तो वैष्णवी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कहाँ से सीखा और फिर क्या सोच के आप बॉलीवुड आए? कि वैष्णवी ये फिल्म है, साउथ जाना है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों, मतलब मेरे को यही काम करने तो अभी नहीं जाना मेरे को साउथ, क्योंकि आइडिया नहीं था साउथ का कुछ भी। बहुत अच्छा नाम कमाया फिल्म ने। एनिमल की जर्नी क्या थी? इसमें पुष्पा 1 फिल्म का आया पुष्पा। ऑफर मुझे उनके थ्रू ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या फर्क है साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में? सीन है जिसमें रश्मिका बेसिकली स्लैप रणबीर कपूर जो थप्पड़ मारती है उनको, हाँ, तो वो उसमें उनका जो डायलॉग था रश्मिका का, उसमें मतलब एक पॉइंट पे ऐसा था कि एकदम शांति थी, फर्स्ट टेक में ही था कि एकदम शांति है और सब रो रहे हैं। तो अगर कुछ और बच्चे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आजकल वामिका गब्बी करके एक आर्टिस्ट है, नाम उनके हो साथ रहा कर रही हूँ फिल्म, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो भी। अभी तक का आपका सबसे बेस्ट इंसिडेंट? तो इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। तो फिर मैंने कहा पापा आई वांट टू लर्न मेकअप। मेरे पापा का हमेशा का कहना है कि जो भी करो सबसे अच्छे से करो, तो उन्होंने बोला लुक फॉर द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। फैशन मेकअप और बॉलीवुड मेकअप में क्या डिफरेंस है? साउथ में जब हमने फिल्म की थी पुष्पा 1, तो उसमें हम लोग कर रहे थे सामी फॉर्म। हाँ, तो सामी। उसमें हम मतलब किस किस लोकेशन पे चले गए थे हम लोग को पता ही नहीं है, 3 घंटे जाके वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने सुना है कि कोई नक्सल एरिया में भी आपने शूट किया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नागपाल फिर से द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़, मेरे शो का नाम है शो विद पीके कैन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ फिल्मों के बारे में बताता हूँ। फिल्मों में जो आप खूबसूरती देखते हैं, जो एक आर्टिस्ट की ब्यूटी देखते हैं, उनके पीछे इन जैसे लोगों का ही हाथ होता है। और ऐसी ऐसी फिल्में इन्होंने करी हैं जिनको आपको सुन के, देख के बहुत मज़ा आया होगा, जिसमें से एनिमल, पुष्पा, सीतारामम जैसी फिल्मों की आर्टिस्ट हमारे सामने हैं, मेकअप आर्टिस्ट वैष्णवी। हाय। वैष्णवी, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या सो वैष्णवी, अभी मैंने आपकी फिल्म्स देखी, आई वाज शॉक्ड। मतलब आप कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हो यार? अभी आपके मुझे सुन के मेरे को और लग रहा है कि हाँ, मतलब वाकई कर लिया थोड़ा बहुत काम। अरे दैट्स गुड, इट शुड बी, यू शुड बी। तो वैष्णवी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कहाँ से सीखा और फिर क्या सोच के आप बॉलीवुड आए? तो जर्नी एक्चुअली मैं इससे पहले फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री में थी, तो मैंने कुछ 6-8 साल काम किया रिटेल में। फिर मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर रही। फिर एक दिन मुझे हमारी एक खुद की इन हाउस मैगज़ीन हुआ करती थी, तो वहाँ पे मुझे मेरे कलीग्स ने बोला कि तू मेकअप बड़ा अच्छा करती है, काम कर मेकअप क्यों नहीं शुरू कर देती है मैगजीन्स के लिए। तो ये दिल्ली की बात है, जो मेरी इन हाउस जो मैगजीन हमारी शुरू हुई थी। तो मैंने 1-2 मॉडल्स का मेकअप किया, तो मेरे को बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो और सीखना चाहिए। देन आई वेंट टू माई डैड, आई टोल्ड हिम कि पापा मुझे लग रहा है आई शुड लर्न अबाउट मेकअप। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये मतलब क्या चाह रही है लाइफ में, अभी तो ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया, अब इतना काम हम करके अब तुमको मेकअप करना है। एंड दिल्ली में उस टाइम पे मेकअप वॉज नॉट, आई मीन ऐसा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। आज से 10-11 साल पहले लोग मेकअप को सोचते थे क्या कर रहे हो, मतलब अभी तो इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। तो फिर मैंने कहा पापा आई वांट टू लर्न मेकअप। तो मेरे पापा का हमेशा का कहना है कि जो भी करो सबसे अच्छे से करो, तो उन्होंने बोला लुक फॉर द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कुछ 2-3 लिस्ट निकाली। तो फिर मैंने कहा कि अब इसमें से एक था सिनेमा मेकअप स्कूल लॉस एंजलिस। उसमें मैंने कहा कि अब एक काम करते हैं, वहाँ सीख लेते हैं। तो वहाँ अप्लाई किया, वहाँ ब्यूटी और प्रोस्थेटिक्स दोनों सीखा। अच्छा, you went there? I went And you there. I left stayed? my job, and one fine day I went to my office. मैंने कहा अब मैं मेकअप करने So how long you will be there? I was there for good 8-10 months. I studied there. I got to do internship a little here and there. हल्का फुल्का काम किया। अच्छा। उसके बाद फिर वापस इंडिया आना हो गया। फिर इंडिया आके थोड़ा बहुत काम किया। फिर एक ब्रांड है स्मैश बॉक्स करके, मैक जैसे एक ब्रांड है, वैसी एक भी कॉस्मेटिक्स की ब्रांड है। उसमें मुझे एज ए ट्रेनर जॉब मिल गई। तो मैंने फिर वो ट्रेनर का जॉब करके ही उसी वजह से मैं बॉम्बे आ गई। अच्छा। फिर बॉम्बे आके मुझे लगा कि अब तो थोड़ा फिल्म्स भी ट्राई किया जाए। तो मैंने फिर वही सेम काम किया। मैंने बोला मैं छोड़ रही हूँ जॉब छोड़ी मैंने, मैं निकल गई फिल्म ढूंढने के लिए। और बस वहीं से 2018 से मैंने फिल्म्स करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आप करते आए हाँ, हैं और सारी फिल्म 100 CR पार वाली करी है आपने। हाँ, मुझे भी सुन या के आपकी लग वजह रहा से 100 पार हो गई। है। अरे बाप रे, पता है। ओके। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है।
तो बॉलीवुड से शुरुआत हुई, तो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस पहले बताओ कोई बहुत अच्छा सा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मतलब अब चल रहा है चल इनफैक्ट, रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल रहता है फिल्म्स का, अपनी अपनी दुनिया रहती है उसमें, हर प्रोजेक्ट का अपना अलग वाइब रहता है, उसी में लोग, तो बड़ा अलग दुनिया है ये, मतलब फिल्म्स की बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या एग्जैक्टली आप जानना चाहोगे क्या? नहीं, तो साउथ कैसे हुआ? साउथ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? साउथ साउथ फिल्म्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो मैं एक कंपनी है द मेकअप लैब करके, ओके जो बेसिकली प्रीति शील एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो ओन करती हैं। Okay. तो उनके थ्रू मुझे इंडस्ट्री में एंट्री मिली। Okay. तो वो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट उनके साथ किया, 2-3 प्रोजेक्ट उनके साथ किए। फिर 2019 में या 20 में पुष्पा 1 फिल्म का आया ऑफर पुष्पा। मुझे उनके थ्रू ही, कि वैष्णवी ये फिल्म है, साउथ जाना है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों, मतलब मेरे को यही काम करने, तो अभी नहीं जाना मेरे को साउथ, क्योंकि आइडिया नहीं था साउथ का कुछ भी। तो उन्हें बोला नहीं जाओ, बड़ा फिल्म है, ट्राई करो, मज़ा आएगा, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं फिर उनके थ्रू I went to South for Pushpa. The Pushpa was my first project in South. Okay. And there I went for Rashmika's makeup. और उसके बाद मैंने सुना आपका बाउंड बहुत अच्छा है रश्मिका के साथ। जी, अभी और अभी वो जहाँ भी फिल्म करती है वो आप साथ होते हो। मोस्टली, हाँ मोस्टली That's कुछ हमने साथ में 15 फिल्म्स तो कर ली। अब Oh. नाम मत पूछिएगा, नाम बड़े मुश्किल है, लेकिन 15 फिल्म्स तो कर ली। मस्ट बी। तो वैष्णवी, रश्मिका तो साउथ की हो गई एक एक्ट्रेस, अभी बॉलीवुड में किस किस एक्ट्रेस के साथ आप पर्सनली काम कर रहे हो? मीन्स कि फिल्म तो आप कर ही रहे हो जी। और पर्सनली इनके साथ क्या रिलेशंस हैं आपके? कोई ऐसी एक्ट्रेस? पर्सनल तो ऑनेस्टली काम करते करते हो ही जाता है, क्योंकि 2-3 महीना काम कर रहे हैं तो एक तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारी फिल्म्स का, अटैचमेंट होता है, फिर फिल्म छोड़ते हैं, डिटैचमेंट भी हो जाता है, फिर वापस अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप तो काम वाली फ्रेंडशिप, काम वाली फ्रेंडशिप, हाँ। वो आप ही को याद क्यों करते हैं? और आप ही को जो याद करता है, मैं उनके नाम जानना ये चाहता तो हूँ। पूछना पड़ेगा उनसे क्यों, लेकिन ऐसे कीर्ति कुल्हारी करके एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं। सब जानते हैं, उनने बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस है, 2-3 बड़े अच्छे शोज, बहुत अच्छे बहुत शोज अच्छी किए हैं। फिल्म है। तो वो काफ़ी उनने मुझे मेरा पहला पर्सनल प्रोजेक्ट दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था, मेकअप लैब के थ्रू मुझे शुरू में फिल्म्स मिली थी। ये मेरा खुद का पर्सनल पहला, किसी ने मुझे कनेक्ट किया था मुझसे, वो था फोमो शॉर्ट्स प्लीज करके एक सीरीज़ बनी है। हाँ जी, बिल्कुल। उस पर पार्ट 2 में, तो उसमें कीर्ति कुल्हारी का मैंने उनका मेकअप वो है किया था, तो उनसे बड़ी अच्छी एक वहाँ से एक बिल्डअप हो गया रिलेशनशिप। आजकल वामिका गब्बी करके एक आर्टिस्ट हैं, वो बहुत भी- अच्छे जी, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा नाम उनके हो रहा है साथ उनका। कर रही हूँ फिल्म्स, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो भी। और है ऐसे 2-4 लोग हैं, मतलब काम करते करते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी तो रिसेंट यही है। अभी आपने इतनी बड़ी फिल्म करी है, एक जो बहुत बहुत अच्छा नाम कमाया फिल्म ने, एनिमल। एनिमल की जर्नी क्या थी? बहुत बढ़िया थी, एनिमल का बहुत ही एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब वो ऐसी एक फिल्म थी, नॉर्मली जब हम लोग फिल्म्स करते हैं तो फिल्म्स करते करते समझ में आ जाता है कि इसको देखना है कि नहीं देखना है, मतलब थिएटर में जाके, बिल्कुल। बल्कि अपने काम को देखने के लिए सब जाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि यार ये फिल्म ना कुछ कमाल करेगी। कुछ तो हटके है। एनिमल में वो था, मतलब वो पागलपन जो है वो सेट्स पे भी, मतलब जैसे बिल्कुल डूब जाते हैं ना कैरेक्टर में, राइट फ्रॉम द डायरेक्टर टू एक्टर टू इवन BTS, हम लोग भी कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें सब एकदम रो रहे हैं साथ में खड़े होके, तो सब हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। Oh, very तो good. बड़ा एक कमाल का माहौल था, जैसे वो थिएटर का माहौल होता है ना, वैसे बड़ा एक एनिमल का बहुत इंटरेस्टिंग, कोई बहुत इंसिडेंट? कोई इंसिडेंट? वो जो एक सीन है जिसमें रश्मिका बेसिकली स्लैप्स रणबीर कपूर, जो थप्पड़ मारती है उनको, कि वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा होता है ये, करवा चौथ का जो फेस्टिवल, वो जो एक सीन करवा था, चौथ होता है, हाँ जी। उसमें उनका जो डायलॉग था रश्मिका का, उसमें मतलब एक पॉइंट पे ऐसा था कि एकदम शांति थी, जब फर्स्ट टेक में ही था कि एकदम शांति है और सब रो रहे हैं उस सेट पे। तो मतलब ऐसा था कि, और ख़त्म होते ही सीन से बोल रहे हैं बहुत चलेगी ये फिल्म, क्या सीन दिया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब जब सब इन्वॉल्व रहते हैं ना एक फिल्म में, जैसे राइट फ्रॉम द like the sport boys to everybody who's part of the film, and जब everybody is involved together, उसमें बहुत मज़ा आता है। वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस। तो वो देखा भी फिर हम लोगों ने सिनेमा में, और वो बहुत ही अपनी जगह पे पहुंची उस मुकाम पे, वो फिल्म वाकई बहुत सक्सेस हुई, बहुत सक्सेस हुई। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या फ़र्क है साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में? पहले तो ज़बान, हाँ, लैंग्वेज बहुत बड़ा फ़र्क है, तो है ही है। और दूसरा काम का क्या फ़र्क है? लाइक काम के लिए कितने ज़्यादा वो पैशनेट हैं, या यहाँ पैशनेट हैं, या
क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर अच्छी हैं या यहाँ, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? साउथ में और यहाँ पे मतलब एक्चुअली पैशन तो दोनों जगह ही है, इसलिए अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, पैशन तो चाहिए ही। थोड़ा साउथ में मैंने देखा कि बड़ा एक फैमिली होके काम करते हैं सब, मतलब जैसे Okay. उनके अगर आप टीम्स देखेंगे तो वो कोई अभी नई टीम्स नहीं है, मतलब वो 10 साल से काम करते आ रहे हैं साथ साथ में। में, वही बैठ के खा रहे हैं साथ में, वही डिस्कस कर रहे हैं, वही लाइंस लिख रहे हैं। तो No ऐसी छोटी formalities. सी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब एक मतलब बड़ा पुराना उन लोग के रिलेशंस वाले हैं, मतलब कोई भी ऐसा नया इंसान नहीं है, सब पहले से जानते हुए लोगों को फ्रेंड्स काम करते हैं साथ में, मैंने देखा है बहुत कैजुअल बहुत हद विद ईच तक। अदर। नहीं मतलब वेरी पैशनेट, मतलब सब पागल हैं एक जैसे, जैसे हम सब पागल हैं, तो मतलब एक वो सब में पैशन है, सब अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी तब मिलोगे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टाइम काम कर रहा है या सेकंड टाइम, वो भी अब होता है, लेकिन नॉर्मली बहुत वो लोग मैंने देखा है कि थोड़ा नोन लोगों के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस है साउथ में। अभी बाकी पैशन तो दोनों जगह ही है, मतलब अपना तरीके अलग अलग हैं, पर दोनों जगह का एक्सपीरियंस। कोई चीज़ आपको ऐसी लगी हो जो आज वो फिल्में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तक पहुंच रही हैं और हम कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं बॉलीवुड में? हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में, हमारी भी अगर 10 फिल्म बनती है तो उसमें से 2 फिल्में 200 300 400 करोड़ पहुंच जाती हैं, बट सारी नहीं पहुंचती। तो कुछ आपको क्या फ़र्क दिखता है? तो थोड़ा बहुत। ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, ये तो कि वो अपने दिल से काम करते हैं, अपनी कल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, अपने उसको संस्कृति को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा कुछ बहुत ऑथेंटिक है, मतलब ये तो Authentic है है। कि बड़े रॉ हैं और वो बहुत सालों से यही करते हैं, मतलब यही ऐसी अच्छी फिल्म्स, मास वाली फिल्म्स या अच्छी स्टोरीज लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले से ही साउथ की फिल्म्स बहुत अच्छी थी, अब मुझे लगता है उनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू स्टोरी, या क्योंकि अब क्या हो गया, पैन इंडिया हो गई है हर चीज़, पहले लैंग्वेज बैरियर था, अब डब हो जाती है हर फिल्म, तो इसलिए हमको लगता है कि पहले भी फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी थी और आज भी हैं साउथ की, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत फ़र्क है, पैशन तो उन लोगों का शुरू से ही था। लेकिन ऑथेंटिक बहुत है, बहुत मैं भी यही ज़मीन से जुड़े समझता हुए हूँ। हैं, मुझे लगता है कि वो क्या है वो बड़ा अच्छा निकाल के देते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से उनको दिखाना आता है स्क्रीन पे, और जो आप खुद हैं उस आपसे अच्छा कोई नहीं दिखा सकता। बिल्कुल, व्हेन यू बिल्कुल। ट्राई एंड बी समबडी एल्स वो मुश्किल होता है, Right. जब अपने आप को दिखाना होता है आपको, तो हमेशा बहुत खूबसूरत निकल के आता ही है, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कौन जानता होगा। करेक्ट। तो अपने आप को बड़ा अच्छा निकाल के देते हैं, साउथ में ये है। Correct. उनके सेट्स भी आप देखेंगे तो बड़े एकदम, जो मैंने फिल्म्स काम की हैं, हाँ ऐसा जी, नहीं हर हाँ फिल्म्स जी। अलग होती हैं, लेकिन ऐसे एकदम ब्यूटीफुल ह्यूज सेट्स और एकदम इतना लाइफ लेके आते हैं उनके सेट भी। मुझे याद है पुष्पा 1 में एक अल्लू अर्जुन सर का शॉट था, कुछ तो फाइटिंग सीन था, तो उसमें ना मतलब इतना बड़ा मज़ेदार था, मैंने पहले कभी देखी नहीं थी ये चीज़, तो मैंने देखा कि जैसे उनने जैसे एक ना हल्का सा किक किया, तो उन वहाँ से एकदम से ना विंड आई, जो पीछे से वो लोग देते हैं हवा वगैरह, जो भी व्हाट एवर यू कॉल दैट मशीन, एंड देन फ्लावर्स आल्सो फॉलिंग इन अ सर्टेन मैनर। तो मैंने कहा यार ये तो How हर beautiful. चीज़, ये क्या खूबसूरती से, मतलब इनने किक किया है और फूल भी एक सर्टेन टाइप से गिर रही है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। It's ये a तो direction. मतलब एवरीथिंग बड़ा सेलिब्रेशन है, फुल ऑफ लाइफ है, बड़ा बड़ा अच्छा रहा। अभी कौन सी चल रही है बड़ी फिल्म आपकी? एक तो चल रही है फिल्म राजा साहब, जिसमें काम कर रही हूँ मैं, वो भी अच्छा। साउथ की है, प्रभास सर के साथ फिल्म है। प्रभास के जी साथ? जी, उसमें Okay. हीरो है। एक दो और चल रही है, तो फिल्म एक अभी है भूत बंगला करके फिल्म में चल रही है। बॉलीवुड क्या है? जी जी जी, और है 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे ही। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल जर्नी। सो एक कुछ मैंने सुना था या कुछ सोच रहे थे, जैसे आप यूएस से सीख के आए हैं, हाँ जी। तो ये मेकअप में भी कुछ हाइजीन का भी मेंटेन करना पड़ता है, जी। ये इस तरीके भी काम है, ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, बहुत सीखना। ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइजीन True. मेकअप के लिए, मतलब क्योंकि आप एक आर्टिस्ट के इतने क्लोज होते हैं, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और आपकी वजह से आर्टिस्ट को रेड आई हो जा रहा है क्योंकि आपने ब्रशेस साफ़ नहीं किए, या आपके हाथ साफ़ नहीं है तो स्किन पे एक्ने हो जा रहा है, तो आपकी वजह से लिटरली शूट भी रुक सकता है। किसी की अगर रेड आई हो जाए, किसी की आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, तो आप लिटरली आपकी वजह से शूट भी रुक जाएगी। True. तो आपको इतना ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं आर्टिस्ट के।
और आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एवरीवन, स्टार्स हो या नॉर्मल लोग हो, मतलब ये हम लोग को जब मेकअप हम सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो ये हमारा एक सर्टेन एक पूरा प्रॉपर चैप्टर होता है ओके। कि कैसे आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट हाइजीन मेंटेन करना है। यहाँ तक कि ये तो आप ब्रशेस साफ रखना या पैलेट साफ रखने की बात है, हम लोग अवॉइड करते हैं कुछ भी ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा स्मेल करता हो। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, या हम हाथ से नहीं छूते खाने को, क्योंकि हम कितना भी आप हाथ धोएंगे उसमें एक तरीके की स्मेल रहेगी। तो आप ट्राई करते हैं कि मतलब बहुत आपको चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं और देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। कोई मतलब भी काम आसान नहीं होता, कोई भी काम इजी नहीं ये होता, ये बहुत सब में इम्पैक्ट छोड़ता है। आपका काम बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अगर आप में हाइजीन नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा आगे। ये होता है, ये ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रू मैसेज। हाइजीन। ये सीखना है, जो भी इस फील्ड में आना बिल्कुल। चाहता है, जो करना चाहता है वो सीखेगा। तो और क्या टिप्स देना चाहोगे कि अगर कुछ, देखिए क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से हर कोई मुंबई नहीं आ सकता, जी। और आना चाहता है तो उसको डर लगता है कि मैं कैसे आऊँगा, क्या करूँगा, कैसे काम मिलेगा। तो अगर कुछ और बच्चे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स देना चाहोगे? पहले तो टिप्स ये है कि पहले तो सीखिए मेकअप। मतलब सीखना ऐसा ज़रूरी है कि आप जब सीखने आते हैं तो आपको बताते हैं वो कि ऑन कैमरा मेकअप, अगर आपको फिल्म मेकअप करना है तो ऑन कैमरा मेकअप कैसा होता है, किस लाइटिंग में कैसा मेकअप करना होता है, कैसे स्ट्रक्चरिंग होती है। कई बार हम इन पर्सन जैसे आपको देख रहे हैं, आप ऑन कैमरा अलग दिखते हैं, आपको ऑन कैमरा भी नेचुरली ऐसे दिख रहे हैं, इसको दिखाने के लिए भी मेकअप करना पड़ता है कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, किस लाइट में क्या दिख रहे हैं। तो अगर आपको मेकअप में फिल्म्स में काम करना है तो सीखना ज़रूरी है। दिस इज लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स। बिल्कुल। इवन इवेंट्स में भी काम करना है तो सीखना ज़रूरी है। इवेंट्स में भी आप फ्लैश लाइट है, कई बार आपने किसी आर्टिस्ट का या किसी भी नॉब का मेकअप किया, आपने गलत अंडरटोन का मेकअप यूज़ कर लिया, फ्लैश लाइट बहुत ब्राइट होती है, स्किन सफ़ेद दिखने लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या मेकअप यूज़ होता है। बहुत लगता है ईजी है, पर बहुत हर तरीके से या फिर आप नॉर्मल डे टू डे वाला मेकअप अलग होता है। तो क्या प्रोस्थेटिक मेकअप भी सीखना जरूरी है अगर अरे 100%। अगर बॉलीवुड में आना है तो? बिल्कुल। बॉलीवुड में आ रहे हैं तो क्या मतलब प्रोस्थेटिक्स इसलिए भी सीखना ज़रूरी है कि पहले आप सीख के समझिए कि आपको ये करना भी है कि नहीं। इतना आसान नहीं है प्रोस्थेटिक्स। True. तो क्योंकि आप सीखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे ये करना भी है कि मेरे लिए ब्यूटी मेकअप भी अच्छा है। तो एक बार सीखना ज़रूरी है। और फिर अगर आप प्रोस्थेटिक्स अच्छे से करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं जो फिल्म जो टीम्स हैं उनके पैसे बचा रहे हैं, वरना उनको सीजी में लगता है, वो ऊपर से फिक्सिंग करनी पड़ती है, आपकी लाइंस दिख रही है। तो फिर सीख के ही आना ज़रूरी है। बिल्कुल, मेकअप सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशली अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है या आपको साउथ हिंदी सिनेमा में करना है या साउथ में करना है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप दिल्ली से बैठ के नहीं सोच सकते कि मुझे ना एक फ़िल्म दिला दो और मैं आके आपका असिस्टेंट बन के काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं रोज़ जो काम के लिए रोज़ बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको रहना पड़ेगा इस शहर में। आपको अगर चाहिए कि मुझे बॉम्बे में बॉलीवुड में काम चाहिए, तो आप 2-3 महीने निकाल के आइए इधर, और फिर यहाँ आके आप मेकअप आर्टिस्ट से मिलिए। आप उनको इंस्टाग्राम के थ्रू, आजकल तो इंस्टाग्राम बेस्ट है वे, आप उनको मैसेजेस करिए कि आई वांट टू असिस्ट यू। और आपको लेकिन यहाँ होना पड़ेगा। अगर आप जैसे अभी बोलते हैं ना कि मतलब यार मैं दिल्ली से हूँ पर मैं आना चाहती हूँ बॉम्बे, तो वहीं पे आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे आएगी, पता नहीं आ पाएगी नहीं आ पाएगी, कहाँ रहेगी। तो जब आपको पता रहता है कि एक है ऐसा आर्टिस्ट जो बॉम्बे में ऑलरेडी है, तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है एक आउट स्टेशन वाले से डेफिनेटली। तो आप लोग प्रेफर करते हैं कि प्रेफर करते हैं वो यहाँ पर बॉम्बे यहीं आके कहाँ हो। ये है कि अगर फिल्म 1-2 कर लिया आपने तो आप बोल सकते हैं कि मेरा ये प्रोफाइल है, मैंने ये फिल्म कर ली है, मैं आ जाऊंगी। करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने एक भी फिल्म नहीं की है तो आपको फिल्म में काम करना है, तो आपको उस शहर में रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत देखती हूँ आजकल कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि असिस्ट करना है आपको, एंड द मिनट यू आस्क देम कि ठीक है आर यू अवेलेबल ऑन दीज डेट्स, पहला क्वेश्चन जो आता है कि कितना पेमेंट है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि आई नो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पेमेंट होना, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फिल्म्स में तो खाली फिल्म्स करने के लिए फिल्म्स करने आइए, पेमेंट आपको मिलेगी। मतलब मिनट आप बोलते हैं ना कि कितना पेमेंट है, वो पैशन नहीं दिखता, फिर ऐसा लगता है कि अरे इनको शुरुआती पेमेंट से मतलब काम तो करो थोड़ा। करेक्ट। हम लोगों ने इतना काम करते 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 यहाँ तक। Correct. तो ये क्वेश्चंस जो है, इवन तो आप बाद में जाके बात कर लीजिए पेमेंट की, करने दो तो करेंगे ही, पर सेकंड क्वेश्चन कभी ये नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 बार मैं देख चुकी हूँ कि मेरे को पूछते ही कि अच्छा अवेलेबल हो, कोई काम नहीं किया पहले, लेकिन सबसे पहले क्या पॉइंट आता है कि हाँ अवेलेबल तो है पर पेमेंट कितना होगा। करेक्ट।
अभी तक का आपका सबसे बेस्ट इंसिडेंट कोई, फिल्म चाहे वो फिल्म का, बॉलीवुड का या साउथ का, कोई भी। साउथ में जब हमने फिल्म की थी पुष्पा 1, तो उसमें हम लोग कर रहे थे सामी सॉन्ग। हाँ, तो सामी। उसमें हम मतलब किस किस लोकेशन पे चले गए थे हम लोग को पता ही नहीं है। 3-3 घंटे जाके वहाँ पहुँच रहे हैं। कई बार बसें मतलब रास्ते में रुक गई हैं, इतनी बारिश हो रही है, हवा चल रही है कि लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बीच में भी इतने अच्छे शॉट्स निकाले थे। तो नहीं, मेरे मैंने लिए सुना है कि कोई नक्सल एरिया में भी आपने शूट किया है। नक्सलाइट एरिया में, हाँ जी, एक शॉट था जिसमें अगर आपने देखी होगी फिल्म की, वो बेसिकली गुस्से में बाइक राइड करते हुए जा रही हैं एक खाली ब्रिज क्रॉस करते हुए, तो रश्मिका जो है, तो वो एक जंगलों में शूट हुआ था। तो कोई डर का माहौल नहीं होता डर था? का माहौल तो अब अंदर तो डर लगता ही था, लेकिन अभी कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे लेकिन कमाल के फैंस हैं साउथ के भी। वो 3-3 घंटे के रास्ते को क्रॉस पार करके भी सब अल्लू अर्जुन सर के और रश्मिका के फैंस जो हैं वहाँ से 3-3 घंटे के रास्ते से कैसे आ जाते थे। वहाँ सेट पे भी हम लोग बड़े हैरान हो जाते थे। तो वहाँ पे हम लोग के साथ मेरे ख्याल से हमेशा रहती थी फोर्सेस की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टाइम के बाद शूट नहीं कर सकते, 6 बजे के बाद, 6 बजे तक ही कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग कौन से गेस्ट हाउस में रुके हैं जहाँ पे रूम्स में कनेक्शन ही नहीं है। पता चला कि पूरे गेस्ट हाउस में एक रोड पे एक सर्टेन पॉइंट है, उधर ही से आप बात कर सकते हो। सबके सब वहीं से खड़े होकर फ़ोन लगा रहे हैं क्योंकि वहीं पे कनेक्शन आ रहा है। तो ऐसा भी हमने बहुत पुष्पा मुश्किल 1 रहा में होगा। बड़ा मज़ेदार था एक्चुअली। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉल कर रहे हैं कि जरा खाने को कुछ है, तो हमको बोलते थे खाने को कुछ नहीं है, आपका जब प्रोडक्शन का आएगा तो आप खाइएगा। खाना बड़ा अच्छा हुआ करता था वहाँ का। साउथ का खाना बहुत अच्छा है, एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, खाना बहुत अच्छा है। तो हम लोग ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए और बड़ा मज़ा आता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम और डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स होंगे जो आपकी फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए माय बेस्ट विशेस, और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मुझे भी मच। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे। फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही मिले थे, आपको याद हो तो, दिल्ली में। हाँ तो जी, फिर आज इतने साल के बाद भी फिर ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कशन करते हुए बड़ा मज़ा आया। तो फैशन मेकअप और बॉलीवुड मेकअप में क्या डिफरेंस अरे है? बहुत फ़र्क। फैशन मेकअप कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फैशन मेकअप कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब आप बहुत उसमें कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं। फिल्म मेकअप भी क्रिएटिव है, बट इन अ वेरी डिपेंड्स कि आपका स्क्रिप्ट क्या है उस चीज़ पे। अब आपको अगर एक कैरेक्टर दिया गया है कि आपको एक साउथ का या फिर एक यूपी के एक सर्टेन सिटी का एक आदमी का कैरेक्टर क्रिएट करना है, तो आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि आप वो इंसान अच्छा शुड बी गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व, यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला। या आपको ऑब्जर्वेशन इज़ अ मस्ट फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके। लाइक व्हेन आई ट्रैवल मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं दिल्ली हूँ या बॉम्बे हूँ या लखनऊ जाती हूँ जब, या इलाहाबाद जा रहे हैं आप, या आप मेरठ जा रहे हैं, तो यूपी होके भी फ़र्क होता है लोगों बिल्कुल के बिल्कुल दिखने का, बिल्कुल बिल्कुल। तरीकों का, यहाँ तक कि बाल का भी कैसे गिर रहे हैं ये भी लेंस फ़र्क तक होता चेंज है। है। तो मतलब ये माइन्यूट डिटेलिंग को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये पैशन से आता है, ये मतलब आपको कोई सिखा नहीं सकता। करेक्ट ये करेक्ट। इट कम्स ऑन योर ओन। ये आप में नहीं है तो फिर तो बड़ी मेहनत ज़्यादा करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है या जी, बॉलीवुड में आना चाहता है, तो उसको स्क्रिप्ट रीडिंग की भी समझ होनी चाहिए, बिल्कुल उसको होनी कहानी चाहिए। भी पढ़नी आनी चाहिए, समझ आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए आपको। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए आपको। कई बार स्क्रिप्ट पढ़ने को नहीं मिलती है। कई बार आप जब पर्सनल आर्टिस्ट के साथ काम, कई बार मिलती है, डिपेंड एटलीस्ट करता है। करेक्टर तो मिलता है। हाँ, आपको कैरेक्टर दे देते हैं डिस्क्रिप्शन कि ये है। कई बार आपको स्क्रिप्ट भी दे देते हैं। अगर आपको पूरी फिल्म करनी है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, बताओ कैसे कैसे कैरेक्टर निकाल के लाओगे इसमें, वो भी तो आपको आना चाहिए। वो भी आना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन हर जगह है, बड़ा बड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकअप में भी, बहुत ज़्यादा। अब तक का, अभी तो हम आपकी पता नहीं और कितनी फिल्में देखेंगे, मैं होपफुली आज तक की बात कर रहा हूँ। आज तक का आपका एक बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से डायरेक्टर के साथ रहा, फिल्म जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहोगे? एक्चुअली एक राहुल सर है जो साउथ के डायरेक्टर हैं, वो एक्टर भी हैं। उनकी एक फिल्म है द गर्लफ्रेंड, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, होने वाली है, अच्छा। रश्मिका के साथ। बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है। मतलब
इतना बहुत लोगों के साथ काम किया मैंने, पर तो जिस तरीके से वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कैरेक्टर से, और कितने वो सॉफ्ट हैं हर आर्टिस्ट को लेके या चीज़ों को लेके कि आप कर लेंगे, आपके लिए ठीक है, नहीं करना है तो हम कुछ और कर सकते हैं। वो सॉफ्टनेस बड़ी रेयर दिखने को मिलती है, और बहुत जैसे बहुत कमाल के वो डायरेक्टर हैं। वो फिल्म बड़ी अच्छी फिल्म आएगी, मैं वेट कर रही हूँ द गर्लफ्रेंड। वेरी गुड। तो वो मेरे एक्चुअली बड़े फेवरेट हैं। और दूसरे जिनके साथ मुझे काम करने का बहुत मन है, थोड़ा बहुत मौका मिला है लेकिन ज़्यादा नहीं, वो है संजय लीला भंसाली साहब। मतलब उनकी फिल्म Must be. गंगूबाई, हाँ उनकी फिल्म गंगूबाई में भी थोड़ा बहुत काम किया था, कैरेक्टर क्रिएशन किया था। अच्छा। फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं, जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो उसमें हल्का मौका मिला था उनसे उनका काम देखने का। हाँ तो जी। लेकिन उनके साथ एक फुल प्रॉपर फिल्म करनी है, तो बहुत सीखने को मिलता है उनके सेट्स देख के, चलो, कैसे वो हमारी छोटी बेस्ट छोटी विशेस माइन्यूट हैं। डिटेलिंग करते हैं। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। तो वैष्णवी, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी फिल्म्स आपने कर ली हैं, तो आप कब शुरू कर रही हो बच्चों को सिखाना? अगर कोई बच्चे डायरेक्ट आपसे सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकते हैं? ये आपने मेरे दिमाग की बात कैसे पकड़ ली, पहले आप ये बताइए। मैं कब से ये सोच रही हूँ, अभी मुझे हो गए 6 महीने और ये मेरे दिमाग में ये है। अब मैं जल्दी ही कोचिंग शुरू करूँगी या मास्टर क्लास करने का सोच रही हूँ। आई थिंक सिटी बाय सिटी वो प्लानिंग अभी प्रोसेस में है, लेकिन सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, और हाँ, ये लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा जो इस फील्ड में आना जी, चाहते हैं। स्पेशली और फिल्म्स के लिए, क्योंकि स्पेशली फिल्म बड़ा, फिल्म्स के हाँ लिए। फिल्म्स है, इवेंट्स भी मेकअप में करती हूँ, इवेंट्स के लिए भी थोड़ा बहुत बिट ब्राइड्स का भी होगा, वो भी मैं करती हूँ। तो जो भी मैंने कुछ मैंने सीखा आपके है। फोटो शूट्स भी देखे हैं, जी 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 मॉडल्स जी, के साथ, जी, एक्टर, नॉन एक्टर्स के साथ, नॉन सबके एक्टर्स साथ। के साथ। तो ये प्लानिंग है और ये जल्दी ही प्रोसेस में आने वाला है। हाँ, नुसरत के साथ भी आपने किया। जी बिल्कुल, इवेंट्स उनके साथ तो मैं इवेंट्स ही करती हूँ ज़्यादातर। अभी वंडरफुल। आईफा किया उनके साथ। आईफा किया। जी, या तो तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो वैष्णवी से कांटेक्ट करें। बिल्कुल जल्दी। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारे साथ वैष्णवी सिंह, और अब जल्दी मिलेंगे हम नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।